नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपका फिर से दोबारा मेरे चैनल पे स्वागत है। एक छोटी साधारण रेसिपी लेके मैं फिर आपके पास आई हूँ और उसके गुण और उसके क्या क्या लाभ हैं, उससे क्या क्या आपको बेनिफिट हो सकते हैं, उसके बारे में फिर से बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी रोज़ पेटल टी से। तो देखिए, मैंने गर्म पानी करके उसके अंदर रोज़ पेटल डाल दिया है। जब तक कि रोज़ पेटल का कलर लाइट पिंक से वाइट ना होना शुरू हो जाए तब तक ये पूरी तरीके से पक के तैयार नहीं होती है। तो मैं ये रोज़ पेटल की टी तैयार कर चुकी हूँ और मैंने एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है और इसको इसमें रख करके अब इसमें मैं रोज़ पेटल वाला वाटर डाल दूँगी। आप देख रहे हैं किस कलर की मेरी टी का कलर निकल रहा है। इस तरीके से आपकी टी तैयार हो गई है। और मेरे पास ये कुछ वैरायटी शहद की है। एक है मेरे पास वाइट हनी, एक है मेरे पास वाइल्ड फ्लावर हनी और एक मेरे पास है सिनेमन हनी। तो अगर मैंने सिनेमन की लकड़ी डाल रही तो मुझे इसको ज़रूरत नहीं है, तो मैं वाइट हनी का यूज़ करूँगी। और मैं आपको बताऊँगी वाइट हनी और वाइल्ड हनी में फ़र्क क्या है। ये मैंने इसमें शहद डाल दी। आपको मैंने 1 स्पून लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा कर लीजिए। और ये मेरी टी बन करके तैयार हो गई। कुछ नहीं, सिर्फ 2 मिनट का काम है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे मैंने वाइट फ्लावर जो होते हैं, जो वाइट लाइट कलर के फ्लावर होते हैं, वो गर्मी में उगते हैं। और जब गर्मी के मौसम में ये फ्लावर उगते हैं तो इससे जो हनी भी होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं उनके फ्लावर से, तो ये लाइट कलर के होते हैं। और जब ठंड पड़ती है तो डार्क कलर के भी फ्लावर उगते हैं और लाइट कलर के भी फ्लावर होते हैं। तो ये ठंड के मौसम की होती है, इसलिए डार्क कलर के होते हैं और डार्क कलर की वजह से इसे वाइल्ड फ्लावर हनी कहा जाता है। और ये मेन जंगलों से ये कलेक्ट करती हैं। ये तो आपके घर के भी फ्लावर से उग जाएंगे कहीं से भी, तो इसमें ये फ़र्क है। और ये आपकी हनी और जो सिनेमन वाली है, ये आपको बनी बनाई ऐसे मार्केट में मिल जाएगी। इसका नाम ही है ये सिनेमन हनी। तो आपको अगर अलग से सिनेमन नहीं डालना और सिनेमन का आपको चाहिए तो ये वाली आप शायद इस्तेमाल करिए। चलिए, अब हम शुरू करते हैं कि इनके बेनिफिट क्या क्या हैं। तो मैं ये एक चुस्की लेती हूँ आपके साथ। बेहतर, बहुत डिलीशियस, और इसका फ़ायदा अब शुरू करती हूँ आपको बताना। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे ये रोज़ पेटल के बारे में बताया, तो अब मैं आपको रोज़ के बारे में बता दूँ कि रोज़ बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है और ये कटीला पौधा है पूरे साल। ये देसी पौधे की मैं आपसे बात कर रही हूँ, ना कि हाइब्रिड पौधे की। देसी गुलाब जो होता है, जो वाइट कलर का आता है, पिंक कलर का आता है, और जो आपका रेड कलर का आता है, लाइट रेड कलर का आता है, ये देसी गुलाब है। तो देसी गुलाब को हम रोज़ा भी कहते हैं, और क्योंकि ये रोज़िएसी फैमिली से बिलोंग करता है तो इसका नाम रोज़ा पड़ गया, रोज़िएसी फैमिली से बिलोंग करने की वजह से। और ये कटीला होता है, ये पूरे साल उग सकता है, पूरे साल आपको फ्लावर दे सकता है अगर आप ठीक से इसकी देखभाल करें। मैंने पेटल को सुखा करके रख लिया है दोस्तों। मेरे यहाँ बहुत गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, तो मैंने सुखा के रख दिया। आप फ्रेश लेंगे या सूखा फ्लावर लेंगे तो दोनों का ही बेनिफिट बराबर है, कोई इसमें कम या ज़्यादा नहीं है। तो मैंने सुखा करके पहले ही रख लिया है दोस्तों। इसे बहुत सारे नाम से इसे बुलाया जाता है, चाइना रोज़, डमक रोज़, वाइट रोज़ ऑफ मल्टीलोरा, ऐसे करके इसके कई और भी नाम हैं अलग अलग। ये एशिया में भी पाया जाता है, अफ्रीका में भी पाया जाता है और साउथ अफ्रीका में भी पाया जाता है। तो ये मतलब ये ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर ये ना पाया जाता हो, और इसके गुड़ से भरपूर है। तो इसका मैं आपको बता दूं कि ये हमारे जो नेचुरल, इसको सुपर हीरो का भी नाम दिया गया है। क्यों दिया गया, चलिए बताते हैं कि इसे हम नेचुरल सुपर हीरो क्यों कहते हैं। ये हमारे जो PMS सिम्टम्स होते हैं उसे ये बैलेंसिंग करता है, और हमारी बॉडी की फ़िज़िकल को भी ये बैलेंसिंग करता है, स्पिरिचुअल एंड फिज़िकल को बैलेंसिंग करता है। और दोस्तों, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। स्ट्रेस और एंजाइटी में ये आपको बहुत आराम देता है। ये विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन सी से भरपूर है दोस्तों। ये डार्क सर्किल, हमारी फाइन लाइन, एजिंग लाइन, और साथ में जो छोटे छोटे आपके चेहरे पे दाग धब्बे आ जाते हैं उन्हें रिड्यूस करता है। ये हमारे नेचुरल कोलेजन से भरपूर है।
साथ ही साथ दोस्तों ये हमारे नेल के लिए, स्किन के लिए और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये स्किन को कंडीशन करता है, स्किन को हेल्दी रखता है। ये नेचुरल एक तरीके से हमारे जो बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है उसे भी ये ठीक करता है। इवन दोस्तों ये हमारी स्किन पे होने वाले एक्जिमा को भी रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार है। तो इसका हम ब्यूटी में भी यूज़ करते हैं, खाने में भी यूज़ करते हैं, साथ में इसका हम वेट लॉस में भी यूज़ करते हैं दोस्तों। तो मैंने जो आपको चाय शुरुआत में बना के दिखाई थी वो वेट लॉस से संबंधित है। आप इसे मॉर्निंग में उठ करके एक बार लें और एक बार आप इवनिंग के टाइम लें। डेली आप ऐसा करने से आपको 20-25 डेज़ में आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा। ये नेचुरल बॉडी फैट को रिड्यूस करता है। तो मैं आपको आगे 1-2 और चाय की विधि बताऊंगी कि और भी आप कौन कौन सी टी ले सकते हैं, रोज़ और रोज़ पेटल की भी और साथ में रोज़ बड की भी, उसके जो छोटे छोटे बड्स होते हैं उसकी भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, ये कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इसका जो ऑयल होता है, इसकी जो चाय होती है, इसका जो पेटल होता है, साथ ही साथ दोस्तों ये गठिया को भी क्योर करता है। अगर आप रेगुलर लेंगे तो जो गठिया के पेशेंट हैं उनको भी ये धीरे धीरे धीरे, आप ये चाहेंगे कि आज मैंने पी अगले हफ्ते पी तो क्योर करेगा, ऐसे नहीं। कम से कम आप 1 to 2 मंथ इसको रेगुलर आप इसको लेना शुरू करेंगे। सुबह के टाइम चाय ना लेके, कॉफ़ी ना लेकर के इसे आप लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे इसको लेने के बाद इनकी भी आदत ख़त्म हो जाती है, कॉफ़ी और चाय की भी। तो ये धीरे 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 आपका रिड्यूस करेगा और गठिया वाले पेशेंट को खुद ब खुद फील होगा कि हमारे गांठों में सूजन कम हो रही है और वहाँ पे जो रेडनेस है वो रिड्यूस हो रही है और टांगों को वो आराम से हिला डुला रहे हैं बिना किसी पेन के। दोस्तों जैसा कि मैं आपको रोज़ पेटल के बारे में बता रही हूँ, तो रोज़ पेटल का एक बोनस पॉइंट ये है कि ये हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट जब करता है तो जितनी भी हमारे इम्बैलेंस चीज़ें होती हैं उसको वो बैलेंसिंग करता है। साथ में आपको मैंने अभी इसी बात में PMS के बारे में बताया, तो क्रैम्प्स और ब्लॉटिंग की जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है वो उसे भी बैलेंस करता है। साथ ही साथ दोस्तों इसका जैसे मैंने बताया कि एक रिसर्च चल रहा है गठिया के ऊपर, कैंसर के ऊपर, टाइप 2 डायबिटीज़ के ऊपर दोस्तों, कि ये टाइप 2 की जिनको डायबिटीज़ हो जाती है उसमें भी ये आपको आराम पहुंचाता है। साथ ही साथ जिनको ब्रेन में प्रॉब्लम आना शुरू होती है, छोटे बच्चों या बड़े लोगों को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई, जैसे मेरा ब्रेन झन कर रहा है, या कोई ऐसे ब्रेन की सिम्टम होती है, हेडेक बार बार रहता है, या जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, रेगुलर इस टी से उनको ये भी प्रॉब्लम ख़त्म होती है। और साथ ही साथ आँखों की रोशनी को भी इसमें फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर आप इसकी टी रेगुलर लेते रहेंगे तो कोल्ड एंड फ्लू में भी आराम मिलेगा। दोस्तों जब मौसम चेंज होता है तो जो हमें कोल्ड, कफ और फ्लू की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, पूरे साल लोगों को रहती है। क्यों ये हेल्प करता है आप ये जान लीजिए। जब हम गुलाब की चाय पीते हैं, गुलाब के पेटल की जब हम चाय पीते हैं, उनकी पंखुड़ियों की जब हम चाय लेते हैं, तो वो हमारे अंदर वाइट ब्लड कार्पल्स को, जो सफ़ेद, जो कि बीमारियों से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड में होती हैं, जो किसी भी टाइप के कोल्ड एंड कफ से लड़ने के लिए होती हैं, वो उनको बढ़ावा देता है, उनको रिलैक्स करता है, जिससे कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बनता है और हमें बीमारियों से बचाता है, फ्लू, कोल्ड एंड कफ से। तो साथ ही साथ जैसे मैंने दोस्तों आपको PMS बताया, जिसमें PCOD और PCOD एंड PCOS, ये दोनों जो आजकल के नौजवानों को प्रॉब्लम है, पीरियड्स में, मासिक धर्म के टाइम लड़कियों को कमर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये चाय रेगुलर लेने से भी आराम मिलता है। या बेबी के हो जाने के बाद जिनको कमर के नीचे हिस्से में प्रॉब्लम रेगुलर रहती है, वो झुक गए तो फिर उठ नहीं पाते हैं, बैठ गए तो ठीक से चल नहीं पाते हैं, तो दोस्तों इन सब चीज़ों में वो आराम पहुंचाता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल आती हैं। यंग गर्ल्स के चेहरे पे बहुत बड़े बड़े धब्बे पड़ जाते हैं उन पिंपल्स की वजह से, वो उनको लेकर के बहुत परेशान रहती हैं। कई लड़कियों को तो शर्म भी आती है इस पिंपल्स की वजह से। तो रेगुलर इस टी का सेवन करने से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इसकी और एक ख़ास चीज़ बताना चाहूँगी कि ये आपका मूड को बूस्ट करता है।
जब आप लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत फ्रेश हूँ। अंदर से आपको एक फीलिंग आएगी कि मैं आज बहुत फ्रेश हूँ। आप जैसे आज अभी आपने शाम को ली या सुबह के टाइम ली, तो जब आप कल मॉर्निंग उठेंगे तो आपको एक अजीब सी फ्रेशनेस फील होगी। और धीरे 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 करके आपको इसकी ये सारी क्वालिटीज़ के बारे में खुद दिखने लगेगा। चेहरा पिंकिश होने लगेगा, आंखों का कलर क्लियर होगा, आपको पीलिया से भी ये बचाती है, जो पेटों में आंतों में लोगों को सूजन हो जाती है उससे भी दोस्तों ये बचाती है, क्योंकि ये अगर फैट कम कर रही, रिड्यूस कर रही है तो पेट की, लीवर की कई बीमारियां आपको नहीं होगी। साथ में छोटे बच्चों को पेट दर्द हमेशा रहता है, स्टमक में हमेशा रेगुलर दर्द रहता है। साथ में बच्चों को इन्फ्लेमेशन हो जाता है, छोटे बच्चों को आए दिन। तो ये सब चीज़ों से भी वो आपको रोज़ पेटल टी हेल्प करती है। और तो और साथ में दोस्तों ये 10 से 55% तक सूजन रोधी भी है, जो बॉडी औरतों की स्वेल कर जाती है तो उससे भी बचाव करती है। तो और साथ ही साथ मैं आपको एक ख़ास बात और बताती हूँ कि आप इसे हॉट एंड कोल्ड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी डाइजेशन प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के साथ साथ आपके डिलीशियस ड्रिंक पे यूज़ हो सकती है। आप इससे स्मूदी बना सकते हैं, इससे बूस्ट मिल्क बना सकते हैं, ओट मिल्क में यूज़ कर सकते हैं। और इस साथ साथ लड़कियां अपना सौंदर्य बनाने के लिए इसका सनस्क्रीन लोशन भी बना के यूज़ कर सकती हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको और कोई चीज़ की कि इसका सनस्क्रीन लोशन कैसे बनेगा या और कैसे क्या चीज़ें बनेंगी, तो मेरे अगले वीडियो में मैं उसे डिस्क्राइब करूँगी, आप ज़रूर मेरा वीडियो देखिए। अब मैं आपको बताना जा रही हूँ कि इसकी 2 चाय और कैसे बन सकती है। एक मैंने आपको दालचीनी वाली बता दी है, जो कि आपको सुबह खाली पेट लेनी है, जिससे आपके पेट की चर्बी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी है दोस्तों ग्रीन टी। इसमें आपको थोड़ी सी ग्रीन टी लेना है, 2-4 पत्ती ग्रीन टी की लेना है। आपको गुलाब की पंखुड़ी लेनी है 10 से 15 पत्तियाँ, और संतरे का छिलका साफ निकालिए, उसे फेंकिए मत प्लीज़। संतरे का छिलका बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप गर्म पानी में इन सबको थोड़ी देर सोख करके रख दीजिए, और जब ये नॉर्मल हो जाए तो आप धीरे धीरे करके इसे पी सकते हैं। और दोस्तों एक टी मैं आपको और बताना चाहूँगी, ये रोज़ बड से बनती है। रोज़ का बड ले लीजिए, ये मार्केट में अवेलेबल है, आप अपने यहाँ भी उगा सकते हैं। रोज़ बड को गर्म पानी में बॉईल कर लीजिए, जब ये वाइट कलर में हो जाए, पिंक कलर से, तो इसमें आप उतारने के 2 मिनट के पहले 5 से 6 पुदीने की पत्तियाँ डाल दीजिए। ये आपकी बेहद आपको स्ट्रेस फ्री टी है ये, और आपको ये देगी एनर्जी और आपको फ्रेशनेस देगी पुदीने की वजह से। तो आप इसे भी ले सकते हैं। तो दिन भर आप फिजूल की चीज़ें खाने पीने से अच्छा इन सबको बना के रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेते रहिए। तो दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और मेरे दोस्तों आप लोगों ने मेरे चैनल को पसंद किया, उसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।